एक तरफ पाखंडवाद है, एक तरफ समाजवाद। अखिलेश जी को क्यों बुलाएंगे? आप बता दीजिए, ट्रस्ट बना है, मान लीजिए उसमें जाते कोई पिछड़े का एक व्यक्ति का नाम है क्या? तो अखिलेश जी कैसे जाएंगे? आप कब पूछ रहे हैं? अब तो कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, और जो घर अपन फूकन चाहे चले हमारे साथ। तो फिर इसमें सपाइयों को क्यों नहीं बुलाया? सपाइयों को अगर बुलाएंगे तो उनकी दुकान बंद होगी ना। उनको राम का प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? राम ने पूरी जगत का प्राण प्रतिष्ठा। आज से ही अयोध्या में कोई जाएगा तो उसका बायोडाटा लिखा जाएगा, किसके रिश्तेदार हैं, किसके क्या। अरे आतंकवादी का हमला होने वाला है क्या? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज में राम लला जैसा अयोध्या सुरक्षित नहीं है क्या? भोली भाली जनता को ठगिए मत। अब ठगेंगे धर्म के नाम पे तो न यहाँ जगह मिलेगी, न ऊपर जाने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी। कौन से प्राण प्रतिष्ठा में? अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ का महाउद्घाटन है राम मंदिर का। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए ऐसा है, वो तो अब सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, सरकारी संत बना के घोषणा की जा रही है। तो हमें जब जाना होगा, प्रभु की जो इच्छा होगी तो हम पहुंच जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा क्या? उनको राम का प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? राम ने पूरी जगत का प्राण प्रतिष्ठा किया है। एक तरफ पाखंडवाद है, एक तरफ समाजवाद। अखिलेश जी को क्यों बुलाएंगे? अखिलेश जी अगर वोट मांगते हैं तो कहते हैं हमने लोक भवन बनवाया, हमको वोट दो। हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, हमको वोट दो। हम स्टेडियम बनाए, लैपटॉप दिए, 100 नंबर दिए, 102 नंबर दिए, समाजवादी पेंशन दिए, समाजवादी लोहिया आवास दिए, जनेश्वर मिश्र आवास दिए। हम किसानों, मजदूरों, नौजवानों, किसानों के लिए काम किए हैं। तो ये समाजवाद की बात है, इसके हम पक्षधर हैं। मोदी जी आए और बोले मैंने इतना नौकरी दिया, मुझे फिर प्रधानमंत्री बनाओ। आपने जो वादा किया था वो वादा करो। अभी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है बता दीजिए। इसी चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम वादा करते हैं कि ये जंगल अडानी को नहीं देंगे। अब वो अडानी को जंगल दे दिए, 30 लाख पेड़ वहाँ काटे जाएंगे, अडानी जी कटवाएंगे। देश की दिशा और दशा ये खतरे में है। चंद लोगों के हाथ में ये सत्ता की डोर है, और उसका सबसे बड़ा वायरस जो पैदा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा ध्रुवीकरण धर्म के आड़ में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये कोरोना महामारी बीमारी से बड़ा वायरस भारतीय जनता पार्टी देश में फैला रही है। नफरत की, हिंदुत्व की। हिंदुत्व है क्या? क्या है हिंदू? दोहे के साथ चलिए बता दीजिए। नहीं, हिंदुत्व देखिए, कबीर के दोहे, कबीर का दोहा अगर कहेंगे तो आप ये कहेंगे आग लग जाएगी, स्वामी से ज़्यादा विष निकलेगा। कबीर की माड़ी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर भी बोल दीजिए। नहीं, उसको मत बुलवाइए। अच्छा चलिए। अब तो कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, और जो घर अपन फूकन चाहे चले हमारे साथ। आगे जन्मे बेटावा की पाछे जन्मे बाप, और नाना लाई के बयान करे कि नाती परोसे भात। संतन नैया बीचे नदिया नदिया डूबल जाए। नाय में नदी को ये डुबा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा नाय में ये नदी डूब रही है। नाय क्या है? ये शरीर है, और नदी क्या है? संसार है। एक दिन इसको हम छोड़ेंगे, पूरी इसी नाव में ये जो 3 लोग और 5 तत्व से शरीर बनी है, ये समाहित हो जाएगी। धर्म क्या मूल चीज देखे? अध्यात्म और संत इन आडंबरों से परे हैं। वेद 5 हैं, 4 वेद लोग पढ़ रहे हैं, 5वां वेद संतों के पास होता है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन है और नौजवानों से कि आप जो है ये पाखंडवादियों के चक्कर में मत पड़िए, और देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता को बचाइए। हिंदू मुसलमान क्या है? यहीं बनाया गया। कोई पैदा होता है, किसी जात का होता है, यहीं सब परिवर्तित किया जा रहा है। सबकी एक दुकान है, दुकान चल रहा है। लेकिन आज तक देश में इतना बड़ा ध्रुवीकरण, इतना बड़ा राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे। मोदी जी कहते हैं पिछड़े के हम हैं। आप बता दीजिए, ट्रस्ट बना है, मान लीजिए उसमें जाते कोई पिछड़े का एक व्यक्ति का नाम है क्या? तो अखिलेश जी कैसे जाएंगे? आप कब पूछ रहे हैं? जब उस मंदिर में जो ट्रस्ट बना, जो सुप्रीम कोर्ट के आधार से
एक कल्याण सिंह के परिवार का नाम नहीं आया, पिछड़े हैं, तो ये अखिलेश जी को कैसे वो न्योता दे देंगे? तो उनकी जो एक सोच है मनुस्मृति की, तो वो खंडित हो जाएगी। तो फिर इसमें सपाइयों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सपाइयों की अगर बुलाएंगे तो सपाइयों को अगर बुलाएंगे तो उनकी दुकान बंद होगी ना। अच्छा, कैसे कैसे? अरे वहाँ वोट साधने की बात है। अगर धर्म अध्यात्म की बात है तो धर्म है क्या? क्या है धर्म? धर्म की अपने चित्रवृत्तियों को अपने बस में करना ही तो धर्म है। ये मायावी, जैसे आपने कहा ना, पहले ऐसे थे कि माया रच देते थे, आके विराजमान हो जाते थे, तो उनकी माया इतनी दूर हो जाती थी कि उनके बस में लोग हो जाते थे। अच्छा। तो इस कलयुग में ये धर्म के नाम पे, राम के नाम पे ऐसी माया फैलाई जा रही है कि वहाँ इतने हजार संत आएंगे तो इतना पास होगा। आज से ही अयोध्या में कोई जाएगा तो उसका बायोडाटा लिखा जाएगा, किसके रिश्तेदार हैं, किसके क्या। अरे आतंकवादी का हमला होने वाला है क्या? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज में रामलला जैसा अयोध्या सुरक्षित नहीं है क्या? आप कौन सी धर्म की बात करते हैं? किसके आदर्श? अरे राम के ऊपर आप रहो, चलो वहाँ। तो ये उससे नौकरी कोरोना काल में क्यों बंद हो गया था? बड़े बड़े मस्जिदों में ताला लग गया, मंदिरों में, मंदिर में भगवान होता है। मंदिर की स्थापना कौन करता है? मानव करता है। अब मानव की स्थापना कौन किया है? राम की है, भगवान की है। अगर मंदिर में भगवान है, मंदिर में अगर भगवान है, एक हमारा आस्था का केंद्र है, मस्जिद आस्था का केंद्र है। ये अध्यात्म का प्राइमरी एक पाठशाला है। वहाँ जाने से हमारा ये आस्था शुरू हो सकता है। अगर वास्तव में आपने कहा कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, राम की प्राण प्रतिष्ठा कौन कराएगा? अच्छा। राम ने तो पूरे विश्व का प्राण प्रतिष्ठा कराया। राम को जो भजा, कबीर साहब ने कहा कि 4 राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जगत के न्यारा के राम को ये कहा गया कि सबका मालिक एक है। ये राजनीतिकरण हो रहा है, इससे हिंदुत्व के लिए बहुत खतरा है। राम जी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जिनको रामचरितमानस में ये कहा गया, ये आपके सवाल पे हम जवाब दे रहे हैं कि रामचरितमानस में कहा गया कि बिन पगु चलय सुनय बिनु काना और कर बिनु कर्म करय विधि नाना। राम का प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? ये तो आखिर ये कार्यक्रम क्यों है फिर? ये कार्यक्रम 24 के लोकसभा चुनाव के शंखनाद है अयोध्या से। अच्छा, ये बताइए, आप पूरे संत का कपड़ा धारण किए हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, ऐसी बातें करना आपको शोभा देती है? अच्छा, संत हूँ और वहाँ पहुँचा हूँ अपने गुरु आश्रम से, गुरुकुल से, कबीर साहब के मानने वाले हम लोग हैं, तभी तो बोल रहा हूँ। हमारे बच्चे कपड़े के लिए तड़पे और हमारे घर में चूल्हा ना जले और हम आए चौराहे पे बैठे बाजार में, कहें हम तो यार पूरे क्षेत्र के गुरु हो गए। तो पहले अपना घर देखो भैया। भारत में वो तबाही है, गरीबी, महंगाई, अत्याचार, बलात्कार, लूट, हत्या, छिनैती बढ़ रहा है, केवल वोट लेना है। तो ये पूरे उनको जो उन्होंने वादा किया था भाजपा ने, और कि इतनी हम नौकरी देंगे, इतना सुविधा, उसको केवल ध्यान हटाने के लिए एक हिंदुत्व का पारा चढ़ा करके 24 को वोट लेने का ये अर्थ है। इससे जो संत हैं, ये संत दुखदाई हैं। दुख हो रहा है कि मानव जात को किस तरह से हिंदुत्व का नाम लेकर के हिंदुओं को खतरे में भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। आप नारा हिंदुत्व का नहीं, विकास का नारा लेकर के और काम का नारा लेकर के, संविधान जो बना है उसके नारे से, लोकतंत्र के आधार पे आप वोट मांगो और जनता भोली भाली जनता को ठगिए मत। अब ठगेंगे धर्म के नाम पे तो न यहाँ जगह मिलेगी, न ऊपर जाने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी। ये बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।